हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण हुआ है यहाँ पर। आइए थोड़ा सा मनन करते हैं श्लोका पर। अन्यतेः तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वः अनन्यभिः उपासतेः ते अपि च अतिरन्ति एव मृत्युश्रुतिपरायण। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 26। अनुवाद है, ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान मतलब भगवद गीता जैसा ज्ञान उससे अवगत नहीं है, जानते नहीं है ये, ठीक है। उसको बहुत ही सरल भाव में लेते हैं, उसके लिए प्रयास नहीं करते, अवगत नहीं होते। पर अन्यों से, लेकिन क्या है, कभी कभी पर अन्यों से परम पुरुष, पुरुषों में परम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन फिर भी कहीं से सुना उन्होंने, लेकिन उसकी फिर क्या है, पूजा विधि करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये प्रामाणिक तरीके से सुनेंगे, जैसे प्रामाणिक परंपरा है ना, प्रभुपाद की परंपरा प्रामाणिक है, क्योंकि ये क्या है, सीढ़ियों दर सीढ़ी पे होती हुई आई है। एक भगवान कृष्ण से, ब्रह्मा से, फिर नारद मुनि से, फिर है ना चैतन्य महाप्रभु, फिर हमारे षड गोस्वामी, फिर हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद, है ना, इस तरह होती हुई हमारे पास पहुंची है। तो ये क्या है, प्रामाणिक है। और अप्रामाणिक क्या होती है कि मान लो कि कोई परंपरागत नहीं हो, बस अपना उसी तरह बैठ जाए, तो वो परंपरागत नहीं है, तो फिर वो पहुंचेगा नहीं भगवान के धाम। तो प्रामाणिक परंपरा से होना चाहिए, तब जो है वो ज्ञान जो है वो क्या हो सकता है, जन्म मृत्यु के पथ को पार कर सकता है। सुनना भी चाहिए तो प्रामाणिक सुनना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि कहीं पर भी भागवत हो तो क्या सुनने चले जाए। सुनना तभी चाहिए प्रामाणिक, अगर व्यास हो, अगर व्यास जो है ना वो प्रामाणिक है तो फिर सुनना चाहिए। अगर व्यास प्रामाणिक नहीं है, किसी पथ आश्रय में नहीं है, तो फिर उससे नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण का यहाँ पे जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाता है। भगवान कृष्ण का एक नाम जनार्दन है, सभी ने जान सुने है ना, जनार्दन। जी प्रभु। हाँ जी माता जी, क्या मतलब है जनार्दन का? प्रभु मालूम तो नहीं। सुना है, लेकिन सुनता है, ऐसे ही मैं पढ़ा है प्रभु जी। भगवान कृष्ण का नाम एक जनार्दन है। जनार्दन का मतलब होता है कि जो जन्म मृत्यु के भव सागर को पार कर दे, वो जनार्दन भगवान श्री कृष्ण है। जन को हर ले, जन को हर ले, वो जनार्दन है। तो भगवान जो है वो परम कृपालु हैं। प्लस जनार्दन मतलब ये भी होता है जो अपनी कृपा बरसाते रहे, है ना, जन पर अपनी कृपा को बरसाते रहे। तो भगवान कृष्ण की शरण में जाएंगे तो जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाएंगे। ऐसे भगवान जनार्दन की जय हो। जय हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो परम पुरुष, वे प्रामाणिक पुरुषों के से सुनता है तो मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक आधुनिक समाज में विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिकता विषय में शिक्षा नहीं दी जाती।
आधुनिक स्कूलों में कहाँ पढ़ाया जाता है? गीता पढ़ाई जाती है? वो तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, है ना? और फिर यही पढ़ाया जाता है। लेकिन कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाया जाए? बताइए विद्यालय का नाम। प्रभु जी है, हमारे प्रभु जी की क्लास है तो प्रभु जी तो सब पढ़ाया जा रहा है। ये तो आप सभी भक्तों पर कृपा है ना? ये तो आप सभी का सानिध्य है कि हम कहीं न कहीं आध्यात्मिक ज्ञान को ले रहे हैं, लेकिन विद्यालय नहीं है कोई ऐसा। ये प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहाँ पे आधुनिक विषयों को शिक्षा दी जाए। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, तो कुछ अजयवादी और कुछ दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि एक पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकती है। कोई भी पुण्य आत्मा है ना, वो सुनकर प्रगति कर सकती है, और जो सुनती नहीं है ना, वो फिर कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि नवदा भक्ति का पहला लक्षण है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम। तो अन्य अन्य भक्ति तो बाद में आई है, पहला क्या है? श्रवणम, सुनना। तो सुनना पड़ेगा। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो सुनना पड़ेगा। तो क्या बताया, जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकती है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य से श्रवण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। भगवान चैतन्य ने कहा सुनो बस। भगवान चैतन्य भी बहुत सुनते थे, पहले सुनते थे, आध्यात्मिकता को सुनते थे, और जो मायावादी छायावादी थे उनको भी सुनते थे, फिर बाद में निर्णय लेते थे, है ना? भक्ति क्या नाम था उनका? दयानंद सरस्वती, है ना? दयानंद सरस्वती जो थे वो बहुत ही मतलब वैसे गुरु थे, उनकी बहुत भीड़ थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से जब उनके संपर्क में आए, तब उनके बीच में वाद विवाद हुआ, तो उन्होंने बहुत सारे श्लोकों का उच्चारण किया, दयानंद सरस्वती ने, बहुत सारे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका कंपटीशन था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने एक श्लोक में कुछ गलती करी है, तो वो गलती बताई। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने भी श्लोक करे उनसे ज़्यादा, लेकिन वो श्लोक गलती कोई नहीं पकड़ पाया, चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ी कि आपने वहाँ पर गलती करी है। तब दयानंद सरस्वती क्या है, चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गए थे। इतना उनके गुरु पार्षद थे, इतने उनके थे अनुयायी। आज भी हम जाते हैं, अगर हम वृंदावन जाएंगे तो फिर जो उनका है, क्या नाम है उनका, उनकी वो गौशाला है और वो काफ़ी माताओं को रखते हैं, क्या नाम है, वो भगवत कथा करते हैं। अनुरुद्धाचार्य प्रभु जी। हाँ, अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य के जो आश्रम है ना, उनके बगल में ही उनका भी आश्रम है। इस बार हम लोग गए थे तब देखा था दयानंद सरस्वती का आश्रम। तो वो चैतन्य महाप्रभु की फिर शिक्षा देने लग गए फिर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गुरु के रूप में अपना लिया था उन्होंने भी, और फिर उनको भी कृपा प्राप्त हुई भगवान की। तो अगर मतलब कोई कितना भी, इससे प्रमाण क्या मिलता है कि कोई कितना भी मतलब छायावादी, भौतिकतावादी या किसी भी आश्रय में हो, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है ना, शुद्ध कथाओं के संपर्क में आता है, तो उसे आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान होने पर वो सही मार्ग पे चलता है। तो ये जो परंपरा है वो बहुत ही प्रामाणिक परंपरा है।
यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। अगर सुने, केवल कुछ ना करे, सुने से उस, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती सुनना। सबकी बात क्या होती है? बोलना। सुनना, सुनता कौन है? भक्त केवल सुनता है, और जो भक्ति के पथ पर नहीं है वो सुनता भी नहीं है। वो तो संसार में, है ना, बकर 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 लगा रहता है, नहीं महत्व देता। तो सुनना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेषतः चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने, इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुष से सुनने, श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। इसी तरह कम से कम प्रत्येक वस्तु समझने में सामर्थ्य बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकती है। परमेश्वर की पूजा तभी हो सकती है जब कोई भगवत कथा को सुने। सुनना पहला नियम है। इस तरह क्रम में प्रत्येक वस्तु में सामर्थ्य बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा कर सकेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बदलना नहीं है, जहाँ हो वहीं पर रहो, बदलना नहीं। अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास तो त्याग दे। मनोधार्मिक तर्क क्या होता है? मेरा मन जो कह रहा है ना, वही सही है। कथाओं में क्या लिखा है, किसने क्या कहा है, वो मैं नहीं मानूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। ये हो मनोधार्मिक तर्क, अपने मन से तर्क देना। क्योंकि जो व्यक्ति सुनता नहीं है तो अपने मन से तर्क देगा। मन से तर्क देगा तो भगवान का नहीं है वो। तो भगवान का नहीं है तो फिर उससे शुद्धि कहाँ प्राप्त होगी? तो मनोधार्मिक तर्क जो है उससे बचना चाहिए, उसको ग्रहण नहीं करना। कोई अपने मन से बताए हमें तो ऐसा लगता है, वहीं पर जिसने कहा हमें तो ऐसा लगता है, समझो कान बंद कर लो, हमें नहीं सुनना। अगर उसने कहा कि हाँ ग्रंथों में ऐसा लिखा है तो सुनना है, गुरु ने ऐसा कहा है तो सुनना है। लेकिन जहां पर मेरा मन ये कहता है वहीं पे कान बंद कर लो। मनोधार्मिक तर्क को नहीं सुनना है ना। क्या कहते हैं? मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। मायावादियों के भाष्य अगर सुन लो तो सर्वनाश हो जाता है। मनोधार्मिक तर्क बहुत ही विनाशकारी होता है, नहीं सुनना चाहिए। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। उसे उन व्यक्तियों का दास बन जाना चाहिए, है ना, जो परमेश्वर को जानने लग गए हैं। उनके चरणों में बैठना चाहिए, तब जाके भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे शुद्ध भक्ति का शरण मिल सके, वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उनके पद चिन्हों पर चल सके। उनके क्या पद चिन्हों पे चलना चाहिए। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद पद चिन्हों पे चले तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्राय सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से भव सागर को पार कर जाता है। भगवत धाम वापस जाने का में उसे यह सहायता मिलती
अगर वो प्रामाणिक व्यक्ति से सुनता है, प्रामाणिक ग्रंथों को पढ़ता है, तो वो क्या है, भव सागर को पार कर जाएगा, है ना। तो ये प्रामाणिक ग्रंथ है, प्रामाणिक गीता है, वहां से सुनना चाहिए। ये नहीं कि यूट्यूब पे गए, फलाने बाबा उन्होंने ये कहा, कुछ उनका पता अता पता नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो अगर हम प्रामाणिक तौर से सुनते हैं तो वो शुद्धि प्राप्त होगा, है ना। तो वो भगवान के धाम को वापस जा सकता है, ऐसा गीता कहती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय हो। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न भी पूछने चाहिए, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। जैसे प्रभु जी हम लोगों का मतलब मन होता है, प्रभु जी मन भटक जाता है, तो इसको मतलब काबू में कैसे करना चाहिए? मन को काबू करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के नाम, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान का नाम का संकीर्तन हृदय में विराजमान होता है ना, तो मन ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे काबू में आ जाएगा। तो नाम संकीर्तन से, नाम लेने से मन को काबू में किया जा सकता है। जैसे आवारा बैल होता है ना, तो उसको अगर नाथ उसको डाल दी जाए, यहाँ पे आवारा थे लेकिन नाथ क्या हो गई, प्रभु की नाथ हो गई। तो नाथ में जब उसको रस्सी डाली जाती है तो आवारा बैल क्या हो जाता है, रस्सी से काबू में आ जाता है। इसी तरह नाम संकीर्तन से व्यक्ति का मन जो है वो काबू में आ सकता है। ठीक है माता जी। मतलब प्रभु जी वो तो आपकी सही है, मतलब प्रभु जी जैसे मतलब इधर उधर के लोग आ जाते हैं तो उनमें नहीं, जैसे प्रभु जी किसी ने कहा कि हम हमारे साथ ये हुआ, तो प्रभु जी हम लोग पंचायत में बैठ जाते हैं करने के लिए, तो प्रभु जी ये कैसे छोड़े हमने? ये तो हमें जैसे अभी पढ़ा है ना हमने, कि अभी हमने जैसे पढ़ा है कि भाई मनोधार्मिक प्रवृत्ति को सुनते हैं तो फिर जैसे हम करते हैं, संग करते हैं, वैसी गति होती है। तो अगर हम गति संग को सही तरह से करें ना, हमारा विचार हो कि भाई वो अगर वहाँ पे आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, भगवान के विषय में बात कर रहे हैं, ग्रंथों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बैठना अच्छा है। और वहाँ पर इस तरह की बात हो रही है तो हमें उनसे बचना है ना। कि इंद्रियों के दोष होते हैं, तो इंद्रियों को रोकना, ये अपने जो आज हमने पढ़ा इसको हृदय में बसाइए। आज जो हमने श्लोका पढ़ा है उसको हृदय में बसाइए, और उसको हृदय में बसाएंगे तब याद रहेगा कि हाँ मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, आत्म साक्षात्कार, और नाम की शरण में जाइए। ठीक है मतलब। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी जैसे कोई बातें कर रहा है ज्यादा, तो हम तो अपने मन में बात उनकी सुनते, लेकिन मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने मन में जो ही चलत। यही सही विधि, क्योंकि हम बातें सुन रहे हैं लेकिन चलो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो बातें भी हमारी ही कर रहे होते हैं। फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमारी बातें कर रही है, हमारी चुगली कर रही है, हमारा ये कर रही है, लेकिन चलो हे प्रभु मैं आपका नाम ले रहा हूँ। आपको तो पता है ना मैं ठीक हूँ। अगर व्यक्ति भगवान की नज़र में ठीक है तो सबकी नज़र में ठीक है। संसार की नज़र में हम ठीक हो भी गए तो उसमें कोई गति नहीं है, कोई अच्छी गति नहीं है। लेकिन प्रभु की नज़र में हम अच्छे हो गए तो गति है। हरे कृष्ण। ज्ञानी पुरुष नहीं, जैसे प्रभु जी कोई बैठा है तो वहां से जा तो नहीं सकते उसके पास से, लेकिन बातें भी सुनते रहो, भगवान का नाम भी मन में लेते रहो। नहीं, उसमें ये है कि अगर मान लो उसमें रस लेना शुरू कर दिया तो फिर भगवान भी नहीं बचाएंगे। प्रभु जी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रभु जी कोई मतलब बातें करने लगे तो हम लोग भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लेकिन इंटरेस्ट कम लेना है,
ठीक है, अगर मान लो संसार की विषय बातें हैं, फिर एक जगह पर 2 जगह पैर रखेंगे तो नौका डूब जाएगी। एक एक तरफ चलिए आध्यात्मिक स्तर पर, तो डूबने से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मतलब हम लोगों को जैसे कृष्ण भक्ति मिली है आपके द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, तो अब मतलब मेरे मन में 1-2 दिन से ऐसा विचार आता है कि ऐसा लगता कि हम लोग जब प्रभुपाद जी भक्ति मतलब कर रहे होंगे, जब सबको सिखा रहे, तो हम लोग मतलब चींटी के समान होंगे, तो उनका जो जूठा प्रसाद नीचे गिरता होगा तो हम लोग वो पाते रहे और उनके कीर्तन सुनते रहे, तो ऐसे मतलब फिर हमें जन्म मिलते रहे, तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी की शरण में आ गए। मतलब मेरा ऐसे पता नहीं प्रभु जी, ऐसे आ रही फीलिंग जब से प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तब से, तो इसमें त्रुटि क्षमा कर देना प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए बहुत अच्छा, हम प्रभुपाद का प्रसाद हमें पा रहे हैं। ये भी प्रभुपाद का प्रसाद किससे कम नहीं है। प्रभुपाद का जो ग्रंथ है ना, वो प्रभुपाद के महाप्रसाद है। तो जो व्यक्ति प्रभुपाद के महाप्रसाद को ले रहा है ना, उसकी गति तो बस प्रभुपाद के चरणों में ही है। और प्रभुपाद ने गारंटी दी है कि अगर मेरे कोई ग्रंथ को प्रमाणिक तौर पे पढ़ता है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उसको भगवत धाम ले जाऊंगा। अगर उसको सामने के दरवाजे से चाबी नहीं मिलेगी, तो मैं बैक डोर से ले जाऊंगा। प्रभुपाद ने कहा है। हरे कृष्ण। हरी 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 बोल। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा